दुनिया इस समय इस वक्त सिर्फ एक ही उम्मीद में बैठी है, सिर्फ एक उम्मीद। जैसे 10th और 12th के बोर्ड के बच्चे होते हैं ना, कुछ नहीं दिखता, उन्हें एक ही उम्मीद होती है, भगवान बस पास कर दो। आज पूरी दुनिया ऐसी बैठी है कि ये रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग खत्म हो जाए। जो जिसको मानता है पूरी दुनिया में, मैं आपको बता रहा हूं, रुकिए डायरेक्ट, पूरी दुनिया में जो जिसको मानता है वो उसको विनती कर रहा है, उसकी ओर देख रहा है कि प्लीज इसको बंद कर। ये विश्व युद्ध कब हो जाएगा पता नहीं चलेगा। वर्ल्ड वॉर 3, तीसरा विश्व युद्ध का डर एक सच्चाई है। ऐसा नहीं है कि लड़ाई सिर्फ रूस और यूक्रेन के बीच चल रही है और बाकी पूरे देश में, मतलब बाकी पूरे विश्व में शांति है, शांति के गीत गाए जा रहे हैं। लेकिन रूस ने जिस तरह से और जिस स्तर पर जाके यूक्रेन की चढ़ाई की है, उसने पूरी दुनिया की शांति को खतरे में डाल दिया है। और ये एक सच्चाई है। डायरेक्टर साहब ग्राफिक्स चला दीजिए। वैसे अगर मैं आपको बताऊं कि लड़ाई कहां कहां और किस किस के बीच चल रही है तो आप हैरान रह जाएंगे। देखिए जरा, चाइना है, ये जरा नीचे का हटा के इसको जरा फुल पे डाल दीजिए डायरेक्टर साहब, ऊपर नीचे हटा के। थैंक यू शर्मा जी, संडे को आप अच्छा काम करते हैं। चीन, वियतनाम, ब्रुनाई, फिलीपींस, मलेशिया से लड़ रहा है चाइना। यह आपसे छुपा है नहीं। चीन और भारत के बीच ये एक जमीन को लेके झगड़ा चल रहा है, ये छुपा हुआ है नहीं, आगे चल, ये जारी है भारत और चीन के बीच। तो वहीं इजराइल और ईरान फिलिस्तीन से लड़ रहे हैं। अमेरिका नॉर्थ कोरिया, अमेरिका क्यूबा, अमेरिका ईरान से लड़ रहा है। सीरिया में, यमन में, संयुक्त अरब अमीरात में, यूएई में क्या हुआ कुछ महीने पहले, रॉकेट दाग दिए गए। तो पूरे विश्व में अलग अलग 17-18 देशों के बीच लड़ाई जारी है। इसी बीच ये रूस और यूक्रेन की लड़ाई हो जाती है। पूरी दुनिया एक कॉल का इंतजार कर रही है, लेकिन वो कॉल होती नहीं। दूसरी वाली विंडो ले लीजिए डायरेक्टर साहब, बिना टॉप में। इसी बीच रूस और यूक्रेन के बीच लड़ाई हो जाती है, लेकिन वहीं ये ईरान और इराक का युद्ध, खाड़ी का युद्ध याद है आपको? मैं नहीं भूला हूं, स्कूल में थे। धीरे, ये ईरान और इराक के बीच खुल के लड़ाई नहीं शुरू हुई है, चलिए भगवान का शुक्र है। लेकिन क्या हुआ, ईरान ने, ये देख रहे हैं आप जो हमारी टीम ने बनाया है, अमित जी ने, ये बिल्कुल रॉकेट निकल के आ रहे हैं ईरान से और इराक में गिर रहे हैं। अचानक पिछले 24 घंटों ईरान से 12 मिसाइल, 1 2 3 4 5 6 12 मिसाइल इराक में आके गिरती हैं। और इराक में ऐसे ही नहीं, कहीं बॉर्डर में, कहीं ऐसे। इराक में स्थित अमेरिका के दूतावास के पास, समझ रहे हैं आप, इराक में स्थित अमेरिका के दूतावास के पास, नियर द अमेरिकन एम्बेसी काउंसिल, इराक में 12 मिसाइल, पूरी 1 दर्जन मिसाइल, एक नहीं और पूरी की पूरी बैलिस्टिक मिसाइल्स से अटैक। क्या जरूरत है? पूरी दुनिया इज ऑन अ ब्रिंक ऑफ वॉर। मतलब इतनी सी गलती कितने आर्मी और मिलिट्री एक्सपर्ट्स ने, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, सिर्फ मेजर जनरल प्रसाद और जनरल बिशंबर दयाल ने नहीं, कर्नल दिनेश ने नहीं, कितनों ने, अमेरिका से लेके रूस तक और भारत से लेके चीन तक, सब यही कह रहे हैं, सब यही कह रहे हैं कि भाई मत करो। इस बीच ये रॉकेट ईरान से उड़ते हैं और इराक पे आके, इराक में भी कहां गिरते हैं, अमेरिका के। और अगर अभी अमेरिका वापस कर दे ईरान पे तो रशिया नहीं आएगा, हो गया विश्व युद्ध, वर्ल्ड वॉर 3। क्या रूस और यूक्रेन पर चढ़ाई काफी नहीं थी कि अब ईरान का इराक पर मिसाइल अटैक? आखिर किस लिए? मुझे अब यह समझ नहीं आ रहा है दर्शकों, और यह मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ये देश चाहते क्या है, इनके नेता चाहते क्या है? शांति चाहते हैं या अशांति चाहते हैं? ये विकास चाहते हैं या विनाश चाहते हैं? ये हंसते खिलखिलाते हुए बच्चे लोग देखना चाहते हैं या रोते सिसकते बिलखते हुए चेहरे? मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये क्या हो रहा है? हजारों लोग मर जाते हैं, ज़ेलेंस्की आंख मारते हैं जेलेंस्की।
ये कैसे नेता है, ये कैसे नेता है जो अपने खुद के देश के लोगों को झुलसने के लिए छोड़ देते हैं। ईरान, इराक सब जानते हैं, चाइना जानता है। चाइना तो सबसे ज्यादा फायदेमंद देश है इस लड़ाई में, समझाऊंगा अगले कुछ मिनटों में आप। लेकिन ये एक अलग चीज है। मैं अगर इस पे मैं जाऊंगा अपने गेस्ट के पास, लेकिन आपको एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताना चाहता हूं। सीधा 2 ग्राफिक मार दीजिए डायरेक्टर साहब, उन 2 चेहरों की। और जनरल शंकर प्रसाद देख रहे हैं। ये कौन है साहब, बताने की जरूरत है भारत की जनता को। किम जोंग उन, भाई सफेद घोड़ा। ये नेता जितनी बार मिसाइल लॉन्च करते हैं उतनी बार सफेद घोड़े पे आते हैं। इनके बारे में बहुत कहा जाता है कि भाई हैं नहीं हैं, तबीयत खराब हो गई, अचानक खबर आती है कि ये चल बसे फिर आते हैं ये घोड़े पे निकल के। इनकी सिक्योरिटी के बारे में आपने सुना होगा, एक गाड़ी चलती है जितनी दूर तक चलेगी उतनी दूर तक पैदल उनके बॉडीगार्ड्स। जैसे प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री के एसपी जी हैं, उसी टाई बिल्कुल सूट बूट टाई लगाए हुए भाई लोग बिल्कुल चलते हैं किलोमीटर। किम जोंग उन, वेस्ट यानी पश्चिम के देश तो उन्हें एक जैसे पुतिन को मैडमैन कह रहे थे वैसे इनको कहते हैं, लेकिन ये कहते हैं कि मैं सिर्फ अपने देश के बारे में सोचता हूं। लेकिन इनके साथ ये बहुत ही मजेदार है लेकिन सेंसिटिव भी है, क्योंकि इस समय पूरे विश्व स्तर पे क्या हुआ है। किम जोंग उन को, जिसे कहते हैं पोक द बियर, किम जोंग उन को जाके सुई चुबा रहे हैं। कौन? इमरान खान। अपने देश की आर्मी को जो आदमी जानवर बोलता है वो है कौन? इमरान खान। और वो इमरान खान पाकिस्तान में स्थित उत्तर कोरिया के जो कॉन्सुलेट है, उसी ग्राफिक पे रहिए, उसी में पाकिस्तान में स्थित उत्तर कोरिया की जो एम्बेसी है, कॉन्सुलेट है, उसमें रेड कर दिया पाकिस्तान की पुलिस ने। भाई पाकिस्तान की पुलिस मस्त है, उसको ये कोई मतलब नहीं कि कौन किम जोंग उन है, उन्हें पता भी नहीं होगा। मैं गारंटी दे रहा हूं दर्शक, गारंटी दे रहा हूं। आपको क्या कहना है इस बारे में, कू करिए भाई, टिप्पणी करिए। इमरान खान की पुलिस बिल्कुल इमरान खान की तरह मस्त रहती है, उनको कुछ मिला नहीं, चलाइए, उनको कुछ पता नहीं। उन्होंने आओ देखा ना ताओ किम जोंग उन के देश के कॉन्सुलेट एम्बेसी में जाके रेड मार दी। किस लिए? कि वहां मदिरा है, वहां अल्कोहल है। किसी भी देश की जब कॉन्सुलेट या एक एम्बेसी होती है, ये आपको समझाना जरूरी है, और ये तो किम जोंग उन का देश है साहब। उस दूतावास पे छापा मारने से पहले पूरा एक प्रोटोकॉल होता है। अगर भारत में स्थित किसी एम्बेसी, किसी कॉन्सुलेट में जाके सर्च करना है तो पूरी उसकी एक प्रक्रिया है जो कि अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार होती है। अमेरिका से लेकर और पाकिस्तान तक यही मान्य है, लेकिन पाकिस्तान की पुलिस तो भाई साहब इमरान खान की पुलिस है। उन्हें क्या मतलब, कौन किम जोंग उन? अरे हम नहीं जानते किसी किम जोंग उन को। उन्होंने जाके रेड मार दिया, बोल रहा है अल्कोहल मिला, कुछ नहीं मिला। लेकिन हुआ क्या, वहां से उसकी मिसाइल उड़ गई, इमरान खान के होश उड़ गए। इमरान खान को रात को 11 बजे के बाद उठाया गया कि उठिए खान साहब, उठिए, माननीय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, न जाने कितने दिन तक आप और हैं प्रधानमंत्री, वहां किम जोंग उन की मिसाइल उठने लगी हैं। अगर पाकिस्तानी मीडिया की माने तो वो कह रहे भाई क्या हो गया, उन्हें पता नहीं था। उन्हें बताया गया कि आपकी पुलिस ने बॉस नॉर्थ कोरिया की एम्बेसी में जाके रेड कर दिया। वो बोले क्या? बोले हाँ, रूस ने उन्हें धक्का देके वहां से भेजा वापस मॉस्को से। ये ऐसा प्रधानमंत्री है जो अपने सैनिकों को कहता है जानवर, और उसकी पुलिस जाके नॉर्थ कोरिया के वहां रेड मार देती है। ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इतनी सी गलती, इतनी सी बेवकूफी दुनिया में कोई भी इस समय पूरी दुनिया को वर्ल्ड वॉर 3, विश्व युद्ध 3 का सामना करा देगी। दस्तक दे रहा है विश्व युद्ध 3। हर दुनिया में हर राजनेता, चाहे वो अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश जो आज की तारीख में बिल्कुल चरमराने की स्थिति में है, राजनेता हो, या फिर पपुआ न्यू गिनी, जानते हैं ये देश है पपुआ न्यू गिनी जैसे छोटे से छोटे देश का, सबको एक ही डर सता रहा है, तो वो है वर्ल्ड वॉर 3 का, विश्व युद्ध 3 जो मैं कह रहा था। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा नेता होगा जो ये कहे कि वर्ल्ड वॉर 3 वो चाहता है, लेकिन उसी सांस में
इन द सेम ब्रेथ जैसे कहा जाता है, मैं कहना चाहता हूं कि चाहते सब हैं, लेकिन इस रूस यूक्रेन की लड़ाई को जनरल साहब रोकने के लिए कौन क्या कर रहा है? मैं सीधा अपने दोनों पैनलिस्ट के